वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दोनों नंबर को निकाल। सॉल्यूशन, दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो एक नंबर को हम लोग x मान लेते हैं और एक नंबर को y मान लेते हैं। दोनों का डिफरेंस 26 है। मैंने अगर x को पहले रखा है, इसका मतलब मैं बाय डिफॉल्ट x इज ग्रेटर देन y मान रहा हूं। आप लोग y को पहले रख के y को भी ग्रेटर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अकॉर्डिंगली आएगा। ये है पहला इक्वेशन। और एक और रिलेशन दिया हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर जो है उनमें से मैं मान लेता हूं कि जो 3 टाइम्स होगा वो बड़ा होगा, और बड़ा हमने x को मान रखा है, तो x जो है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर, दैट इज y का 3 टाइम्स है। यहां पे ऑलरेडी हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, तो आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3y, x की जगह 3y लिखते हैं, माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, 2 उधर जाएगा 13, y का वैल्यू 13 है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ डाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आसान है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 कर देना, x का वैल्यू 13 है, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each ball and each bat. Okay. 7 बैट और 6 बॉल, दोनों का कॉस्ट अलग अलग होगा, तो दोनों के कॉस्ट का एक वेरिएबल रख लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू, कोई सा भी वेरिएबल रख सकते हैं, m x a, कुछ भी, मैं a मान लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ बॉल, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कुछ भी मान सकते हैं, मैं इसको चलिए b मान लेता हूँ। एक काम करते हैं, x1 मान लेते हैं। तो 7 बैट और 6 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो 3,800 है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बैट्स, ये करने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सेम चीज ये बॉल के लिए भी होगा, बस यहाँ पे बॉल, यहाँ बॉल हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमने मान रखा है कि x है, तो ये x मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं 7, तो ये हो जाएगा 7x। तो एक इक्वेशन बनेगा 7x प्लस सेम कॉस्ट ऑफ ईच बॉल रख देंगे इधर, तो y हो जाएगा बॉल के लिए, और नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6y। इनका ही टोटल कॉस्ट जो है वो आ रहा है 3,800। उसके बाद लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होता है, तो इसको हमको एक और इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750। सेम ही चीज कर लेते हैं, अगर 3 बैट है, हर बैट का कॉस्ट x है, तो 3x। 5 बॉल्स है, हर बॉल का कॉस्ट अगर y है, तो 5y इज इक्वल टू 1,750। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के तो 2 तरीके होते हैं, एकदम प्राइमरली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एलिमिनेशन ज़्यादा सही रहेगा। एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं इस इक्वेशन को, इसको और इसको सेम कर सकता हूँ, इसको और इसको सेम कर सकता हूँ। क्या करें, चलिए इसको सेम कर देते हैं 7 को। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 21 आ जाएगा। 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 18y आ जाएगा। 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 19, 24।
11400। ठीक है, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21x 15y और 7 से इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा नंबर है। अब इसको रफ में भी कर सकते हैं, 1 कर लेते हैं। 12250 12250 माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 3y आ जाएगा, साइन प्लस का ही रहेगा, माइनस करेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी गड़बड़ है, एक चीज मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 35 होना चाहिए 15 की जगह, 7 5 से 35। अभी माइनस होगा तो माइनस में इसका साइन रहेगा और यहाँ 17 आएगा, 17y। ये माइनस करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 12250 11400 058 माइनस करने पे 850 आ रहा है और नीचे वाला बड़ा नंबर है, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो यहाँ माइनस का साइन रिमेन रहेगा और ये आ जाएगा 850। 17y इज इक्वल टू 850, माइनस माइनस कटेगा, y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 50। y का वैल्यू 50 आते ही x का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन पुट करते हैं, इसमें कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। y का वैल्यू निकला था, y का वैल्यू 50 है, 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x 300 इज इक्वल टू 3800। 7x ये उधर जाकर माइनस हो गया 35, स्टेप दिखा था। 7x इज इक्वल टू 3500, x का जो वैल्यू आ जाएगा 7 इसको काटेगा तो 500। तो y का वैल्यू आया था 50 और यहाँ पे x का वैल्यू है 500, x का वैल्यू है 500 और y का वैल्यू है 50। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, if a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6, find the fraction। फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, कंडीशन दिया हुआ है, दो इक्वेशंस बनेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बनेंगे कैसे, हमको फ्रैक्शन मालूम नहीं है, बट इतना पता है कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जो होता है p/q फॉर्म में होता है। ठीक है, where q is equal to not 0। तो यहाँ पे हमको न्यूमरेटर का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, और सेम वैसे इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर हम लोग एक न्यूमरेटर लेते हैं, एक डिनोमिनेटर लेते हैं, तो पहला कंडीशन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 एंड 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड हो जाता, डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड हो जाता, तो इक्वेशन जो होता है वो बनता 9/11। ठीक है, एक और कंडीशन है, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। अगर 3 ऐड होता तो जो फ्रैक्शन बनता वो बनता 5/6 का। दो वेरिएबल्स एक सिंपल इक्वेशन में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 को उधर 9 को इधर, तो 11p प्लस 2 9q प्लस 2, 11p प्लस 22 इज इक्वल टू 9q प्लस 18। 11p माइनस 9q इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 22। इसको सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और लिख देता हूँ, -4। सेम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। 6 को उधर भेजेंगे, 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 5q प्लस 3। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6p
प्लस 18 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 15, 5 क्यूब प्लस 15, 60, 5 क्यूब 60, 5 क्यूब उधर भेजेंगे, माइनस 5 क्यूब हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 18 है इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, 6p माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू, जब माइनस होगा इफेक्टिव साइन जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके हिसाब से आएगा तो माइनस 3। ठीक है, दो इक्वेशन आ चुके हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन ये वाला 11p माइनस 9 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4, दूसरा इक्वेशन ये वाला 6p माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक, अब अगेन एक इक्वेशन गायब करना है, एक इक्वेशन गायब करने के लिए हमको कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं, तो 66 बनाना पड़ जाएगा, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो 45 बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको 66 बनाने के लिए यहाँ 6 मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड होगा, इसको 66 बनाने के लिए 11 मल्टीप्लाई, 11p माइनस 9 क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से 6, 66p बन गया, यही वाला इससे भी होगा, माइनस का 54 क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 24, 11 इधर होगा 66p, 11 5 55, 55 होते हैं, क्यूब इज इक्वल टू 11 माइनस 35, ये तो हट ही जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस करते वक्त साइन पलटता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस है माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस कटेगा, माइनस होकर क्यूब बचेगा, माइनस होकर बचेगा 9, क्यू का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, क्यू का वैल्यू 9 आते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल के आप पी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। छोटा इक्वेशन इसको पकड़ते हैं, इसमें निकाल देते हैं, 6p माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3, क्यू का वैल्यू 9, क्यू का वैल्यू 9, 6p माइनस 45 इज इक्वल टू 6p इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 है, ये वाला पूरा उधर जाएगा तो प्लस का 45, 6p माइनस प्लस प्लस लेकिन होगा माइनस, p इज इक्वल टू 7, p 7 q 9, इसका मतलब हमने p का वैल्यू को न्यूमरेटर मान के रखा था, q को डिनोमिनेटर माना था, p बराबर 7, q बराबर 9, 7/9 आंसर बनेगा। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. Find the number. तो दो डिजिट का नंबर कैसा दिखता है? वंस, टेंस, 100 तो नहीं होगा उसके अंदर, 100 प्लेस तो नहीं होगा क्योंकि 100 प्लेस होने से 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये देखिएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि सम, अगर एक 2 डिजिट नंबर है 12 तो उसके डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो अगर मुझे सम ऑफ द डिजिट बताना है तो मैं क्या करूंगा, इनका जो फेस वैल्यू है उनको ऐड कर दूंगा, तो सम ऑफ द डिजिट आ गया 3 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ऐसे ही कोई एक 2 डिजिट का नंबर है जो हमें नहीं पता तो उसको वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक नंबर है 2 डिजिट का जिसका 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे y है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो इन्हीं का सम, जैसे यहाँ पे फेस वैल्यू को ऐड कर दिया था वैसे ही इन्हीं का सम x प्लस y करने से 9 आ रहा है, ये बोल दिया क्वेश्चन में। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. तो ये इक्वेशन आ चुका है। फिर बोला उसने 9 times that number। अच्छा, अगर 10th प्लेस पे x है और 1st प्लेस पे y है तो वो नंबर हम लोग एक्स वाई नहीं बोल सकते बिकॉज वो गलत नंबर का वैल्यू आ जाएगा, वो हम डेट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बस। तो वैल्यू निकलता कैसे है नंबर का, ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस पे जो नंबर होता है फेस वैल्यू जो है वो उस प्लेस से मल्टीप्लाई होकर उसका प्लेस वैल्यू आता है।
दैट इज 10x प्लस वंस प्लेस पे y, 1 मल्टीप्लाई y, ये एक्चुअल में उस नंबर का वैल्यू है। एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके बताऊं तो जैसे कि 12 था तो 10 प्लेस पे 1 था, तो इस नंबर का वैल्यू कैसे आता है, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लेस पे है तो 10 प्लस एक्सपैंड जैसे कर देंगे, ये 1 प्लेस है तो 2 मल्टीप्लाई 1, ये ऐसे करने से ये 10 प्लस ये 2 1 2, ये वैल्यू आता था। वैसे एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो ये होगा। ओके, तो इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसी से 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे से करना पड़ेगा, 10x प्लस y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर इसका डिजिट हम लोग रिवर्स कर दें तो नंबर बन जाएगा y और x, लेकिन वैल्यू में कितना होगा 10y प्लस x, रिवर्स करने पे ऐसा बनेगा। तो इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू रिवर्सिंग द डिजिट, उसके बाद उसका डबल, मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये दोनों बराबर हैं, यही बोल रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो ये दोनों इक्वल अगर हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, x इधर भेज देंगे तो 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y माइनस का 88x इज इक्वल टू 11y। तो 11 से दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये 8x और ये y बचेगा, 11 से कटेगा और 11 से 8 टाइम्स में ये कटेगा, 8x इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन यहाँ मिल गया, एक रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं y को 8x से यहाँ पे, तो x का वैल्यू तो रहेगा ही, y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 8x में इज इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू 9, x का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। x का वैल्यू 1 आते ही हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, वही पुट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में, या यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 8x इज इक्वल टू y, x का वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू 8 आ गया। दो नंबर कौन से थे ओरिजिनल, ये तो रिवर्स करके आया था ना, ये तो नहीं लेना है, इस नंबर को लेना है, ये एक्चुअल नंबर जो लिया था। तो x की जगह 1, y की जगह 8, तो वो जो नंबर था वो 18 था, वही पूछा था, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये एक्चुअली में न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर, and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ये क्वेश्चन आप लोग करके रखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।